नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचान रहे हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 4-5 वीडियो के अंदर देखा था कि हम जब अकाउंट लिखते हैं तब हमारे से बाय मिस्टेक कई बार हम अमाउंट गलत लिख देते हैं और या कई बार हम अकाउंट की एंट्री जो डेबिट साइड लिखती थी उसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। लेकिन ऐसी गलती जब हम करते हैं तो उसको हम निकाले कैसे, वो हमारे लिए प्रश्न रहता था। तो आपको आज यही सिखाया जाएगा कि जो एंट्री हमने गलत कर रखी है तो उसको हम कैसे सुधारें, उसको हम कैसे करेक्ट करें और उसको सही एंट्री किस प्रकार से लिखना था वो हम आज सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे हमने 3-4 वीडियो भी आगे अपलोड किए थे, आपने उसको देखा होगा। आज जो हमारी बात कंटिन्यू चल रही है वो उसके अंदर ऐसा है कि हमने एरर्स फाइंड आउट की। कैसी एरर्स? तो एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो हमारे दो पहले पोर्शन थे कि ऐसी एरर्स हमने फाइंड आउट की थी जो सीधी सी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। जो नहीं करती है उसके बारे में हमने आगे सीख चुके थे और जो इफेक्ट कर रही है उसके बारे में एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था। आज जो सीखने वाले उसका कंटिन्यू पार्ट हम दूसरी बार सीख रहे हैं। एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, उसका जो पोर्शन है उसके अंदर एरर्स डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसका एक पोर्शन अलग हमने देखा कि ऐसी एरर्स जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें मिली है। तो ऐसी एरर्स को हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, उसको हमें किस प्रकार से लिखना है, उसके बारे में उसके आगे वाले जो 2 टॉपिक थे वो हमने सीखे थे। आज नंबर 3 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा ऐसा है, पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट। हाँ फ्रेंड्स, समझना, हमने लास्ट जो वीडियो सीखे थे उसके अंदर हमने लेजर पोस्टिंग भी सीखा था। उस टाइम पर हम किस प्रकार की गलती कर रहे थे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है? पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन अन अकाउंट। अकाउंट के अंदर हमने जब पोस्टिंग की तब जो हमारी एंट्री हुई वो हमने अमाउंट रॉन्ग लिखी थी। तो हमें किस प्रकार से देखना था उसको अब एक प्रकार के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल की अमाउंट इस प्रकार से हमारी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000। ये एंट्री पढ़ लेना पहले, उसको राइट क्या होता है और हमने क्या किया वो देखना है और उसको कैसे करेक्शन करना है वो हमें सीखना है। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से हो सकती है आप देख सकते हो। मशीनरी हमने परचेज की है, दैट मीन मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो हमें एंट्री इस प्रकार से लिखनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैश गोज आउट, इजीली टू कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। हमें इस प्रकार से एंट्री करनी थी। फ्रेंड्स, आपको समझना है कि आप जब मशीनरी अकाउंट ओपन करते हैं तो मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखना था और कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखना था। बट व्हाट वी डू, हमने क्या किया वो आप देख सकते हो यहाँ पर, इन रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट एट ₹5,000। आप समझ सकते हो हमने डेबिट साइड तो सही लिखा था मशीनरी अकाउंट के अंदर, लेकिन हमने एंट्री जो लिखी अमाउंट की वो हमने गलत की थी। तो फ्रेंड्स, आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस प्रकार से समझने के लिए। एक मशीनरी अकाउंट आपने ओपन किया ऐसा मान के चलो, ये आपकी डेबिट साइड हुई और ये आपकी क्रेडिट साइड हुई। आपने क्या किया था वो समझ लो, यहाँ पर फिर से समझ लेना। इन रिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट एट ₹5,000। आपको पता चलना चाहिए मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखना था 50,000। तो हमने लिखा था यहाँ पर कैश अकाउंट करके हमने जो एंट्री लिखी थी वो 5,000 हमने लिखी थी। एक्चुअली हमें लिखना क्या था? 50,000। आप समझ सकते हो सीधी सी बात कि 50,000 लिखना था, आपने गलती से 5,000 लिखा। ये जो एडजस्टमेंट था वो हमारे इस टाइटल को जस्टिफाई करता है कि पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, यानी हमारे अकाउंट के अंदर रॉन्ग हमने एंट्री लिखी थी। तो इस प्रकार की गलती को हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो आप समझ सकते हो यहाँ पर लिखना कितना था हमें 50,000, बट वी हैव रिकॉर्डेड एट 5,000। तो डिफरेंस कितना निकला? 45,000 की हम एंट्री कर देते हैं तो हमारी ये गलती सुधर जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना लगना है पर कैश अकाउंट करके आपको लिखना है रेक्टिफिकेशन एरर, ऐसे करके इसको आप 45,000 यहाँ पर लिख देते हो तो आपकी गलती सुधर जाएगी। तो ये
रेक्टिफिकेशन जब क्या हम सीख रहे तो हमें क्या करना है, तो हमें छोटी छोटी टेक्निक्स को देखना है, छोटे छोटे वेटेज किस प्रकार से हम देंगे तो हमें इस गलती को सुधार सकते हैं, वो हमें सीखना है। तो सीधी सी बात थी, बट डेबिट साइड 5000 लिखा था, कितना बचा हमारे पास, तो 45,000। तो 45,000 की एंट्री लिखकर आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स था उसके अंदर आपको लिखना है ब्रीफ में कि आपने क्या किया था, लेकिन हमें इनिशियल स्टेज पर हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर तो सीधा कैश अकाउंट लिख के ब्रैकेट में लिख दें रेक्टिफाई एंट्री, ऐसा करके भी आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। जब भी आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी आती है तब पर्टिकुलर्स में आप आइडेंटिफाई करके ब्रीफ में आप उसको लिख सकते हो, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर आपने इतना लिखोगे तो भी चलेगा। पता चला? फिर से एक बात हुई कि हमने लिखा था कितना 5,000, लिखना कितना था 50,000, तो हमने डिफरेंस वाली एंट्री लिखकर हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया था, राइट? ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब जो नंबर 4 हमारे पास है वो आप देख सकते हो, पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। हमने क्या किया समझ लो, पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, हमने पोस्टिंग रॉन्ग साइड की है। एक यही एग्जांपल को लेते हैं, मान लो कि मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड 50,000 लिखना था, बट हमने उसको लिख दिया कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो ये क्या हुआ, पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, हमने रॉन्ग साइड लिखा, डेबिट को लिखना था क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट को लिखा हमने डेबिट साइड पर। इसका भी हम एक एग्जांपल लेकर इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप समझ सकते हो, ये मेरे पास एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पर, पेड कमीशन ₹300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। हमारी एंट्री इतनी सी है, इसको आप जनरल आप लिख सको पहले, पेड कमीशन ₹300, कमीशन पे किया, दैट मीन कमीशन इज अवर एक्सपेंस, राइट? कमीशन अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट ₹300 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 300। इस प्रकार की हमें एंट्री करनी थी, ठीक है? हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बेस है वो ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड जनरल के बेसिस पर ही हम सब हमारी एंट्री हम करते हैं, इसलिए जनरल आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, आप समझ सकते हो कि मुझे कमीशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ₹300 लिखने थे, ये हुआ हमारे पास, ये एक्चुअली पता होना चाहिए। आप समझ सकते हो, मैं मान लो कि यहाँ पर कमीशन अकाउंट मैंने ओपन किया है, ठीक है, ये डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? अब समझो क्या किया मैंने, एक्चुअली कमीशन अकाउंट में डेबिट साइड 300 लिखना था, बट इन ट्रांजैक्शंस कमीशन ₹300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, यानी ये एंट्री को हमने क्रेडिट साइड पर लिखा था, तो हमने इस प्रकार से लिखा था बाय कैश अकाउंट ₹300, ऐसा हमने लिखा था। फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा था और आज भी रिपीट कर रहा हूं कि हमने गलती की है तो हम इरेजर से उसको निकाल सकते नहीं है, हमें उसके बारे में सोचना है, ठीक है? अब देखो एक्चुअली क्या लिखना था, कैश कमीशन अकाउंट हमें ₹300 डेबिट साइड पर लिखने थे, लेकिन हमने उसको कहां पर लिखा, क्रेडिट साइड पर लिखा है। अब क्या करोगे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, इस एंट्री को निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी ऑपोजिट साइड एंट्री हमें क्या लिखना है, ₹300 लिखना है और ये एंट्री को भी हमें निकालना है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर टू कैश अकाउंट और रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसा शॉर्ट में सीखा था, पर्टिकुलर एक्चुअली हम दूसरी तरह से लिखते हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए टू रेक्टिफिकेशन एंट्री करके ₹600 लिखते हैं, तो हमारी ये एंट्री यहाँ से करेक्शन हो जाती है। पता चला 600 क्यों, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए 600 क्यों। देखो फ्रेंड्स हमें ₹300 तो लिखने थे, यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर बताता हूँ 300 तो लिखने थे हमें, ठीक है? अब हमें ये 300 यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर ₹300, ठीक है, तो 600 हुए। अब टोटल अब करते हैं 600 और 300 डिफरेंस निकालोगे, 300 साइड डेबिट साइड पर हमें मिल जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंट्री निकालने के लिए टोटल में तो हम यहाँ पर इसकी ऑपोजिट साइड पर डबल करके एंट्री लिखकर हमें इसको करेक्शन में करना था। ये फ्रेंड्स कई बार डेबिट साइड भी हम लिख देते हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड आ जाओ, क्रेडिट साइड लिखा है तो उसके ऑपोजिट डेबिट साइड आ जाओ और टोटल करके टोटल के हिसाब से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता चला होगा नंबर 4 के बेस पर। अब जो लास्ट टाइटल हमारा ऐसा आप समझ सकोगे अभी, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, फ्रेंड्स अमाउंट रॉन्ग ऑन द रॉन्ग साइड भी हमारी रॉन्ग है हमारी ऑफ एन अकाउंट। आप समझ सकते हो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ओनली अमाउंट गलत थी, यहाँ पर हमारी साइड गलत थी, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, अमाउंट भी गलत और साइड भी गलत, तो हमें क्या करेंगे उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखो
पेड रेंट ऑफ रुपीज 10,000, बस इतनी सा हमारा जनरल थी एक्चुअली, हमारा ट्रांजेक्शन इतना ही है, उसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर पेड रेंट ऑफ रुपीज 10,000, तो हम लिखेंगे पेड रेंट, रेंट इज अवर एक्सपेंसेस राइट, रेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये हमारे जनरल हमारी इस प्रकार की थी, ठीक है। अब क्या किया, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले हमारा रेंट अकाउंट ओपन कर देता हूं ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन करना है और क्या हमने किया था। पेड रेंट अकाउंट 10,000 इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना, करेक्टली रिकॉर्डेड, यानी ये वाली एंट्री जो थी वो हमने करेक्ट रिकॉर्ड कर दी थी कैश अकाउंट के अंदर, इसलिए इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। बट बाय मिस्टेक, गलती से, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट बाय 1000, हमने गलती कहां कर दी, रेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखना था, लेकिन गलती हमने कहां पर कर दी, क्रेडिट साइड पर लिख दी। हमने यहां पर क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट करके एंट्री क्रेडिट साइड पर कर दी, अमाउंट भी 10,000 की जगह कर दी ओनली 1000, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि हमें साइड भी गलत है हमारी और अमाउंट भी गलत है, तो अब क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, अबे ये एंट्री टोटल निकाल देनी है 1000 की और हमें 10,000 हमें लिखना है, तो 10,000 को आप डेबिट साइड पर लिखो और इसको निकालने के लिए इस अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर टू कैश अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री करके 10,000 प्लस 1000, इसीलिए 11,000 लिखकर हमें यहाँ पर लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि रेंट अकाउंट जो था उसके अंदर ऑपोजिट करने के लिए रेंट अकाउंट के अंदर 10,000 और वो 1000 निकालने के लिए 11,000 की एंट्री कर हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के शॉर्ट टेक्निक्स को देखकर आप रेक्टिफाई कर सकते हो। आपको पता चला होगा कि ऐसे सिलेबस के हिसाब से ऐसे एंट्री को हमने सीखा है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं यहाँ पर, और जो सिलेबस रिड्यूस किया था उसके हिसाब से जितने भी टॉपिक थे उसको हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है। अब आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या करना है, तो आपके चैप्टर के अंदर जो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से देखना, समझना, सोचकर उसका क्या हम कर सकते हैं, किस प्रकार से क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको देखकर आप अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको इसमें से अच्छे स्कोर कर पाओगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।